एनर्जी ना तो पैदा होती है ना तो कभी खत्म होती है, केवल एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल जाती है। इसका मतलब यह है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट ट्रांसफर्स फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म और इट ट्रांसफर्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। For example, the electrical energy converts into the light and it is used to rotate the fan, and when the fan is rotating it converts into the mechanical energy. So electrical energy is converting into mechanical energy, and when you are playing music, electrical energy is converting into sound. तो ऊर्जा जो है जिसे हम इंग्लिश में एनर्जी कहते हैं वो ना तो पैदा होती है ना तो खत्म होती है, वो केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल जाती है। और इस लॉ को दिया था रॉबर्ट मेयर ने इन 1842। इन 1842 अराउंड 140 plus 20 here, so 60, around 180 because it was 1840, so 60 that side to get to 1900 plus 100 plus 20, so it was given by Robert Mayer around 180 years back. But do you know the interesting thing? The law of conservation of energy was very clearly stated in Sanskrit in Bhagavad Gita around 5000 years back. And the law of conservation of energy, or you can say the law of conservation of soul, because in Bhagavad Gita आत्मा जिसे ऊर्जा का स्रोत कहा जाता है, जो पूरे शरीर को ऊर्जा देती है, उसके संरक्षण का नियम दिया गया है। और वो ऐसे लिखा गया है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन् तापो न शोषयत मारुतः। आत्मा अजर अमर है, ना तो कोई इसे मार सकता है, ना तो कोई, या फिर कोई की जगह पे बोले, ना तो अग्नि इसे जला सकती है, ना तो पानी इसे गीला कर सकता है। बस यह एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है। और वो क्या है? वह एक तरह की ऊर्जा है, एनर्जी है, आत्मा एनर्जी। नाउ when we study the law of conservation of energy in science, so the law of conservation of energy says that the total energy of a system, total energy of a system always remains constant. Now let's limit our discussion to only mechanical energy. So when we talk about the total energy of the system, मतलब जो पूरी एनर्जी होती है सिस्टम की, वो क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगी। कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। सो इमेजिन करिए कि आपके पास एक मास है जो अभी ग्राउंड पे है और आपने उसको एक हाइट h पे लाया। सो यू आर ब्रिंगिंग इट टू हाइट h and the mass of this object is, let's say, m. So when you bring it to height h from the ground, you store potential energy in this object. So the potential energy is stored at this point in the object PE is equal to mgh. अब आपने इसको ऊपर उठाया ऐसे, जैसे मैं ये रिमोट उठा रहा हूं, आपने ऊपर उठा के इसको यहीं पे रोक के रखा हुआ है। तो जब आपने इसको रोक के रखा हुआ है तो इस रिमोट की पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करेगी कि आपने इसे कितना ऊपर लेके आया। लेकिन ये रेस्ट पे है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 0। तो जो केवल एनर्जी बची है इसमें वो है कौन सी? पोटेंशियल एनर्जी। और टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो इस पॉइंट पे होगी, इस मास की, वो कितनी होगी? जस्ट पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज दिस बिकम्स 0।
नाउ इमेजिन करिए कि आप उसे छोड़ देते हैं और वो गिर रहा है ऐसे ऐसे, जैसे ये बॉक्स है, ये गिर रहा है नीचे। जब वो नीचे गिरने लगेगा तो क्या करेगा, धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ने लगेगी। ये ऑब्जेक्ट यहां पे पहुंचेगा, इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। अब पहले यहां पे वेलोसिटी क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी लेट्स से 0 थी। अब यहां पे इसकी वेलोसिटी v1 कितनी हो गई, लेट्स से 2 मीटर पर सेकेंड हो गई। जस्ट इमेजिन 2 मीटर पर सेकेंड हो गई। और फिर जब ये थोड़ा सा और नीचे आया तो इसकी स्पीड हो गई लेट्स से v2 इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। सो क्या आप देख रहे हैं, यहां पे आप देख रहे हैं कि इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है जैसे जैसे ये नीचे जा रहा है, लेकिन इसमें एक चेंज और भी हो रहा है। वो चेंज क्या है कि इसकी हाइट डिक्रीज होती जा रही है। ये हाइट h पे था, अब यहां से यहां आने में लेट्स से इसने x डिस्टेंस कवर कर लिया, तो इसकी न्यू हाइट कितनी हो गई, h माइनस x। और जब हाइट h माइनस x हो गई तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो गई, और वो पोटेंशियल एनर्जी जो डिक्रीज हो गई तो जो यहां से यहां तक उसने गेन किया था पोटेंशियल एनर्जी ऊपर, वो अब गई कहां, वो आ गई यहां पे काइनेटिक एनर्जी में। सो लेट्स से कि ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो व्हाट इज द टोटल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट पॉइंट A? टोटल एनर्जी एट A कितनी हो जाएगी, टोटल एनर्जी एट A हो जाएगी mg। अब हाइट आपकी बदल गई है ऑब्जेक्ट की, अब नई हाइट रह गई है h माइनस x, और जो ऑब्जेक्ट में एनर्जी लूज की गिरते हुए, वो एनर्जी किस में जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। और आप उसको कैसे लिखेंगे, हाफ m, और यहां पे वेलोसिटी कितनी है, v1 स्क्वायर। अब जब ये ऑब्जेक्ट पॉइंट बी पे आता है तो इमेजिन करिए कि इसकी जो टॉप से डिस्टेंस हो गया पॉइंट बी का, वो कितना हो गया, अब ले लीजिए इसको x2। पहले जब ये टॉप से A पे आया था तो x डिस्टेंस था, अब जब ये टॉप से B पे आ रहा है तो A डिस्टेंस हो गया x2। तो अब जो टोटल एनर्जी रहेगी वो कितनी हो जाएगी, टोटल एनर्जी mg h माइनस x2। अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी और कम हो गई, तो जो पोटेंशियल एनर्जी कम हुई रहेगी वो कहां पे जाएगी, यहां पे इसने वेलोसिटी गेन कर ली हुई है, तो कहां पे जाएगी, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अब इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, mv2 स्क्वायर। मान लीजिए कि ये v2, राइट। तो आप ये क्या देख रहे हैं कि पहले काइनेटिक एनर्जी केवल थी पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी मैंने काइनेटिक एनर्जी बोल दिया, पहले टोटल एनर्जी कितनी थी, पोटेंशियल एनर्जी। सो आप ये देखिए पहले पोटेंशियल एनर्जी, आप ये देखिए कि पहले टोटल एनर्जी कितनी थी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी यहां पे 0 थी, राइट, ये 0 था। अब टोटल एनर्जी कितना हो गया है, mg h माइनस x प्लस हाफ mv1 स्क्वायर, और एट पॉइंट बी टोटल एनर्जी कितना हो गया है, mg h माइनस x2 प्लस हाफ mv2 स्क्वायर। तो अब आप लिख सकते हैं एनर्जी ऑन टॉप विच इज E टॉप इज इक्वल टू एनर्जी एट A इज इक्वल टू एनर्जी एट B। इसका मतलब यह है कि आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, चाहे यहां पे लीजिए, 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 जो ये मास है इसकी टोटल एनर्जी हमेशा सेम रहेगी। हां, अब फ्रिक्शन होगा तो फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी थोड़ा थर्मल एनर्जी में बदल जाएगी। हो सकता है कि जब वो ग्राउंड को हिट करे तो साउंड में बदल जाए, लेकिन अब आप साउंड को ऐड करेंगे तो कुल मिला के आपकी एनर्जी हर एक पॉइंट पे सेम रहेगी इस ऑब्जेक्ट की। So this is the law of conservation of energy, and when you are writing it, you can write it by using this is equal to this is equal to this, or is equal to any
energy at any point during the journey. So I hope कि आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया है तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं और उसको सॉल्व करके आप लोगों को भेज रहा हूं।